दोस्तों, जय मसीह की। मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 11 पद कहता है कि ज्योतिषी लोग जब प्रभु यीशु मसीह के को देखने के लिए निकले थे और उन्होंने तारा को देखा और वहाँ पर रुक गए, और जहाँ बालक था वहाँ पर जब तारा रुक गया, ज्योतिषी वहाँ गए और प्रभु यीशु मसीह को क्या किए, दंडवत किए और सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ये मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 1 से लेकर के 11 पद में हम लोग पढ़ते हैं। सोना, लोबान और गंधरस का क्या अर्थ है? मेरे प्रियो, आज हम लोग जब क्रिसमस मना रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि सोना का क्या अर्थ है, लोबान का क्या अर्थ है और गंधरस का क्या अर्थ है। यशायाह नबी की पुस्तक 60 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं, 1, 2, 3, 6 पद तक पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी की गई है कि लोग आएंगे और प्रभु से भेंट करेंगे और सोना, लोबान चढ़ाएंगे और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का गुणानुवाद करेंगे। तो वही चीज़ को ये ज्योतिषी लोग जो है पूरा कर रहे हैं। तो सोना का क्या अर्थ है, लोबान का क्या अर्थ है और गंधरस का क्या अर्थ है, इसको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। सोना जो है खराई को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन को हम लोग देखते, कहीं भी वो पाप नहीं था, वो पाप से रहित था, निष्कलंक मेमना था। और वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होते हुए भी उसने अपने आप को नम्र किया, दीन किया, शून्य किया मेरे और आपके लिए। और ऐसे गौशाले में उसने, गौशाला नहीं बोलेंगे, पशुशाला बोलेंगे, पशुशाला में उसने जन्म लिया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। उसके जीवन में किसी प्रकार का दाग नहीं था, पाप नहीं था, फिर भी वो हमारे भाव से, यानी मनुष्य के भाव से वो पाप बना और अपनी धार्मिकता में होकर के वो जी उठा। तो जो खराई बताता है, सोना जो कि खराई को बताता है। जब हम क्रिसमस मना रहे हैं तो क्या हमारा जीवन खराई है? हमारा जीवन खरा है? प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि हमको तुम क्या चढ़ाओगे, किस प्रकार की भेंट चढ़ाओगे? तुम्हारे पास में मैं जैसा चाहता हूँ वैसा सोना नहीं है, तुम्हारे पास में मैं जैसा चाहता हूँ लोबान नहीं है, तुम्हारे पास में मैं जैसा चाहता हूँ गंधरस नहीं है। देखिए पहला पतरस क्या कहता है, पहला पतरस पहला अध्याय उसका 7 पद क्या कहता है, देखिए। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो हमारा विश्वास, परखा हुआ विश्वास, यही सोने का कार्य करता है। और यही क्या कहता है यहाँ पर, आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। क्या? आपका और मेरा विश्वास जो हम प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं, पका हुआ विश्वास। प्रभु यीशु मसीह वो चाहता है कि हम पूर्ण रूप से उस पर विश्वास करें। और दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, लोबान। लोबान क्या दर्शाता है? लोबान बलिदान को दर्शाता है। लोबान जो है बलिदान को दर्शाता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, अर्थात क्रूस पर जब उसने मृत्यु को सहा हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। तो आज प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे चाहता है, यदि आप सच में क्रिसमस मना रहे हैं तो आप भेंट में क्या दे रहे हैं? क्या आप सोना अर्थात खराई का जीवन दे रहे हैं? लोबान अर्थात बलिदान आप दे रहे हैं? आप किस प्रकार का बलिदान देंगे? देखिए वचन हमको क्या कहता है, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका पहला पद, रोमी 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यदि सच में हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को हम मनाएं, प्रभु यीशु मसीह ने तो हमको दे दिया, हम क्या दे सकते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ यही कर सकते हैं मेरे प्रियो कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सकते हैं। और यही हमारा सच्चा क्रिसमस है। हमको किसी अगरबत्ती को नहीं चढ़ाना, हमको किसी सेंटा को नहीं महिमा देना, ना हमको मोमबत्ती को महिमा देना है, ना ही हमको किसी चादर को महिमा देना, ना हम किसी पेड़ पौधे, क्रिसमस ट्री को महिमा दे सकते। किंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि सच में तुम चाहते हो तो तुम सोना बनो, खराई का जीवन, लोबान बनो, बलिदान का जीवन, रोमियो 12 के अनुसार समर्पित करो अपने जीवन को। और तीसरा कहता है
गंधरस। गंधरस क्या चीज़ है मेरे प्रियो? जब किसी दूल्हा दुल्हन की शादी होती थी, जब किसी दूल्हा दुल्हन की जब शादी होती है, तब उसके कमरे में गंधरस को रखा जाता है। गंधरस को रखा जाता है अर्थात प्रभु यीशु मसीह का और कलीसिया का मिलन को दिखाता है। ये गंधरस दर्शाता है कि देख, मैं दोबारा आऊँगा और मैं अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाऊँगा। और इसलिए आज वो हमसे कह रहा है कि अपने आप को सोना बनाओ, अपने आप को लुभान बनाओ, गंधरस बना करके भेंट चढ़ाओ, क्योंकि मैं इसी को पसंद करता हूँ। जो मैं पसंद करता हूँ वो ना सोना तुम्हारे पास में है, ना लोबान तुम्हारे पास में है, और ना ही गंधरस तुम्हारे पास में। देखिए दूसरा कुरिन्थी 11वां अध्याय उसका 2 और 3 पद क्या कहता है? क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप खराई के साथ रहें, पवित्रता के साथ में रहें, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। कैसे? पवित्र कुंवारी की तरह वो चाहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वो दूल्हा और दुल्हन का जब मिलन होगा, हमारा मिलन होगा, तो एक खुशबू को उस जगह पर हम देखने पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने तो अपना कार्य कर दिया, हमको अपना कार्य करना है। कलीसियाई रूप से हमको पवित्र होना है, एक अच्छी खुशबू हमको बनना है। क्या कहता है 2 कुरिन्थी 2 अध्याय पद 14 और 15 क्या कहता है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। तो हमको गंधरस क्या बताता है मेरे प्रिय? गंधरस एक इत्र है, इत्र जो कि खुशबू फैलाता है, और वही चीज़ प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे चाहता है कि हम मसीह की सुगंध बन जाए। हम और आप मसीह की सुगंध बन जाए जब हमारा मिलन होगा प्रभु यीशु मसीह के साथ में। तो वो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें शीघ्र ही लेने आऊँगा। तो हमको पवित्र कुंवारी की तरह वो देखना चाहता है, पवित्र कुंवारी की तरह वो देखना चाहता। तो देखिए सोना, लोबान और गंधरस का कितनी गंभीर अर्थ है। हम क्रिसमस मनाते हैं लेकिन इन सब बातों को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। आज मेरे प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैंने एक मीटिंग को अटेंड की थी गूगल मीट पे, क्योंकि मेरे पास में वो मीटिंग के हर समय हर हफ्ते 12 बजे उन लोग का मीटिंग होता है, तो मेरे पास में वो लिंक आता था। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं जो हूँ उसको ज्वाइन कर लूँ। और मैंने जब ज्वाइन किया तो वहाँ काफ़ी नए विश्वासी लोग थे, और एक शिक्षा दे रही थी एक मैडम जी, और मैडम जी कह रही थी कि प्रभु यीशु मसीह गुप्त रूप से आया था। प्रभु यीशु मसीह ने कोई संदेश नहीं दिया था और वो छिप के आया था। क्या वास्तव में वो छिप करके आया था? जिसकी भविष्यवाणी बरसों से की जा रही थी कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और कितनी गलत टीचिंग उन्होंने दिया, कितनी गलत टीचिंग दिया। तो मेरे प्रियो, ऐसे टीचिंग से आप सावधान रहें, सतर्क रहें, खरी शिक्षा को आप ज्वाइन करें और खरी बातों में आए, ताकि आपका उद्धार निश्चित रहे, कहीं खोने ना पाए। गलत टीचिंग से आप सावधान रहें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।